सो दोस्तों, जब भी 60,000 रुपये में आप लोगों को लैपटॉप खरीदना होता है, मतलब गेमिंग लैपटॉप, तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हो मोस्टली दो लैपटॉप्स के बीच में। एक है HP का विक्टस एंड दूसरा है लेनोवो का एलोक्यू। अब देखो, इस वाली वीडियो में मैं आपको बेसिक जो मेन डिफरेंसेस हैं वो बता दूंगा, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया तो लग जाएगा कि इन दोनों में से बेहतर लैपटॉप कौन सा है। एंड बीच में एसुस टफ के बारे में भी थोड़ी सी बात आपको बता दूंगा। एंड जितने भी लैपटॉप्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सभी को मैंने टैग भी कर रखा है, उनके बेस्ट बैंक लिंक्स भी दे रखे हैं। सो आप चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि भाई प्राइजेस वगैरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। इन तीनों ही लैपटॉप्स की जो प्राइजेस हैं वो 60,000 के आसपास में मोस्टली रहते हैं। और देखो, एक और चीज़ मैं बता दूं, विक्टस के बारे में जो भी मैं बातें आपको बताने वाला हूं वो सारे ही विक्टस के वेरिएंट्स पे एप्लीकेबल हैं। इनफैक्ट आप जो भी विक्टस सिलेक्ट कर रहे हो उसका इक्विवेलेंट एलोक्यू सिलेक्ट करोगे तो आपको मोस्टली यही रिजल्ट मिलने वाला है जो मैं इस वीडियो के एंड तक आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, इस वाली वीडियो में मैं विक्टस का i5 13 Gen RTX 3050 वाला वेरिएंट कंसीडर कर रहा हूँ एंड लेनोवो एलोक्यू का i5 12 Gen विथ RTX 3050 वाला वेरिएंट कंसीडर कर रहा हूँ। आप 4G वाला वेरिएंट भी कंसीडर कर सकते हो, 6G वाला वेरिएंट भी कंसीडर कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो बिल्ड क्वालिटी की, विक्टस की बिल्ड क्वालिटी बहुत एवरेज है, मैं बोलूँगा बिलो एवरेज है, क्योंकि उसमें जो लिड में फ्लेक्स मिलता है वो बहुत ज़्यादा है एंड बहुत ईजिली नोटिस भी होता है। और उसके चेसी में भी अच्छा खासा फ्लेक्स है, वॉबल भी मिल जाता है आपको इसके डिस्प्ले में, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, कंसिडरिंग एवरी फैक्टर, अगर आप कंपेयर करते हो एलोक्यू के साथ, एलोक्यू की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब उसकी हिंज की क्वालिटी बोल लो आप, ओवरऑल इसके लिड की क्वालिटी बोलो, चेसी की क्वालिटी बोलो, हर मामले में भाई विक्टस से बेटर क्वालिटी मिलने वाली है। एंड जो विक्टस का हिंज है भाई, काफ़ी स्टिफ हिंज है, मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम देने वाला है। वहीं पे जो एलोक्यू का हिंज है वो काफ़ी बेटर क्वालिटी में आता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो हिंज से रिलेटेड भी बहुत लोगों का सवाल रहता है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, डिस्प्ले दोनों की 15.6 इंचेस की है एंड व्यूइंग एंगल्स दोनों के ही बढ़िया है, आपको ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है दोनों के ही डिस्प्ले को अगर आप कंसिडर करते हो। इवन हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है 144 हर्ट्ज का, तो आपको स्मूथ एक्सपीरियंस दोनों ही लैपटॉप्स देने वाले हैं, मतलब दोनों लैपटॉप्स के डिस्प्ले देने वाले हैं जब भी आप गेमिंग कर रहे हो या फिर डे टू डे टास्क कर रहे हो। लेकिन जब आप कलर एक्यूरेसी की बात करते हो, एलोक्यू की कलर एक्यूरेसी बेटर है। एलोक्यू में जो डिस्प्ले मिलता है वो 100% sRGB वाला डिस्प्ले मिलता है। विक्टस में जो डिस्प्ले मिलता है वो 45% NTSC या बोल सकते हो 62% sRGB वाला डिस्प्ले मिलता है। तो कलर एक्यूरेसी के मामले में एलोक्यू बेटर है। तो अगर आप कुछ ऐसे काम करने वाले हो जिसमें कलर एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस काफ़ी है, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो या फिर आपको मीडिया कंज्यूम करना है या फिर आप एडिटिंग करना चाहते हो, इन सारे कामों में एलोक्यू का डिस्प्ले आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। अब दोस्तों, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो विक्टस में आपको सुन के लगेगा कि i5 का 13 Gen मिल रहा है, बेटर परफॉर्म करेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एलोक्यू में जो आपको i5 मिलता है वो HX सीरीज का मिल रहा है, यहाँ पे H सीरीज का आपको 13 जनरेशन मिलता है विक्टस में। तो जो HX सीरीज है वो टॉप ऑफ द लाइन CPU होता है, मतलब HX सबसे ऊपर, फिर H एंड लास्ट में HS। तो HX का जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है यहाँ पे एलोक्यू में वो काफ़ी बढ़िया है। एंड ओवरऑल जितने भी गेम्स आते हैं सबके हाईएस्ट सेटिंग पे आप अगर लेनोवो एलोक्यू को यूज़ करोगे तो आपको बेटर FPS मिलेंगे दैन विक्टस। विक्टस भाई मीडियम सेटिंग पे भी कम FPS निकाल कर देता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में अगेन एलोक्यू बेटर है। एंड इवन TGP भी ज़्यादा है, प्लस एट द सेम टाइम आपको थर्मल सिस्टम भी एलोक्यू में बेटर देखने को मिलता है। तो देखो, परफॉर्मेंस भी बेटर है, थर्मल्स भी बेटर है एलोक्यू में, एंड बिल्ड क्वालिटी तो है ही बेटर। तो यहाँ तक तो भाई एलोक्यू डेफिनेटली आगे है। एंड यहाँ से परफॉर्मेंस से मेरा मतलब गेमिंग का नहीं है, आप एडिटिंग करो, 3D मॉडलिंग या फिर ब्लेंडर वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको लेनोवो का एलोक्यू बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। अब अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो यहाँ पे भी एलोक्यू बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। मतलब आपको नॉर्मल से बेसिक टास्क में 3.5 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वहीं पे HP विक्टस में सेम टास्क जब आप परफॉर्म करोगे, मतलब बेसिक से नॉर्मल टास्क, आपको 2 से 2.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिलेगी। तो मुझे अगेन ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि परफॉर्मेंस भी कम दे रहा है, TGP भी कम है, एंड फिर उसके बावजूद बैटरी बैकअप कैसे कम दे रहा है। यार बैटरी बैकअप बढ़नी चाहिए थी, बट नहीं, विक्टस में ये दिक्कत है। विक्टस ओवरऑल एक काफ़ी वीक लैपटॉप है अगर आप एलोक्यू से कंपेयर करोगे। वैसे सही लैपटॉप है, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में जो टफ मिल जाता है हमको एंड जो एलोक्यू मिलता है, दोनों ही विक्टस से बेटर हैं एंड आपको बेटर परफॉर्मेंस देंगे, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेंगे एंड हर एक काम में आपको ज़्यादा
सेटिस्फैक्शन देंगे। और अगर आप Asus TUF एंड LOQ में कंफ्यूज हो तो इन दोनों में भी LOQ बेटर है। तो इन तीनों में टॉप पे भाई LOQ है, फिर आता है TUF एंड लास्ट में आता है Victus। तो अगर आप HP के फैन हो और आपको सिर्फ HP का ही लैपटॉप चाहिए और Victus को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉजिकल इंसान हो, आपको वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप चाहिए, तो आप डेफिनेटली LOQ या TUF दोनों को ही कंसिडर कर सकते हो। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इन तीनों ही लैपटॉप्स को एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो ये जेन्युइन एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। बेस्ट बैंक लिंक्स भी दे रखे हैं, टैग भी कर रखा है, सो फील फ्री टू चेक देम आउट। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही अमेजिंग ऑनेस्ट वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।